So, hi everyone, this is Raghav from NLTI, and today we are going to discuss one of the most important subjects in the 3-year LLB entrance exams, that is current affairs. So, today we'll discuss how to ace the current affairs part in the 3-year LLB exams. करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एग्जाम का, बी इट एनएल सैट, बी इट एमएचसीईटी, बी इट योर सीयूईटी पीजीएलएलबी, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। और आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कवर करने की, रिवाइज करने की एंड टेस्ट करने की। सो मोस्ट एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू इज दे लीव द जीके सेक्शन फॉर द एंड, थिंकिंग कि ये हम लास्ट में कवर कर लेंगे, पहले बाकी सिलेबस कवर हो जाए। बट ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। इसको आपको सही करने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको सीखना है कि जीके को स्कोरिंग सेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, विच वी विल डिस्कस लेटर। स्टडी इफेक्टिवली इन लिटिल टाइम, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपेंडियम लेके बैठे हो और सिर्फ बैठे ही रह गए, आपको इफेक्टिवली कवर भी करना है उसको। और ये जो आपको काम आएगा, ये एज वी डिस्कस एनएल सैट, सीयूईटी, एमएचसीईटी, केएलडब्ल्यूई, पीयूएलएलबी, हर जगह आपको काम आएगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमारी मेन है वो क्या आती है, इसमें दो जो हमारी मेजर रॉन्ग अप्रोचेस हैं। द फर्स्ट वन इज रैंडम न्यूज़पेपर रीडिंग। आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता है, आप उसको उठा के पढ़ने लग गए, उसको इफेक्टिवली पढ़ भी नहीं पा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता है कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें कवर किसको करना है, किसको नहीं करना है। बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होगी वो। एंड सेकेंड इज लास्ट मिनट जीके पीडीएफ मेमोराइजेशन। एज वी डिस्कस्ड, बहुत बच्चे लास्ट के लिए छोड़ते हैं जीके को, थिंकिंग कि ये हम एक महीने में पूरे साल की जीके कवर कर लेंगे, बट दैट इज वेरी रॉन्ग और उससे आपके दिमाग में कुछ जाता नहीं है। सो व्हाई द जीके सेक्शन मैटर्स सो मच इज, बाकी सेक्शंस में you've got to read the passage, you've got to interpret it, you've got to draw the inference and the meaning, but इसमें आपको 5 से 10 सेकेंड लगेंगे। बाकी सेक्शंस में आपको 1 से 3 मिनट लग सकते हैं एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बट इसमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो दैट इज वाई दिस सेक्शन मैटर्स सो मच। एग्जाम वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो एनएल सैट में अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस आर ऑफ जीके, एमएचसीईटी में 30 to 32 क्वेश्चंस, सीयूईटी पीजीएलएलबी में 20 आउट ऑफ 75, एंड देन इन केएलडब्ल्यूई, एपी लॉ, सीईटी, टीजी लॉ, सीईटी, पीयूएलएलबी, हमेशा आपका जीके सेक्शन एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जीके में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो स्टैटिक जीके हो गया विच नेवर चेंजेस, आपके फैक्ट्स हो गए रिलेटेड टू ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, कुछ भी फैक्ट्स हो गए, लेट्स से द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है, तो ये स्टैटिक रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऑल्दो जीके में नहीं पूछा जाएगा बट ये एक स्टैटिक फैक्ट है which never changes. Then current affairs जो daily change होते हैं, which can be news, which can be new policies made, which can be submissions which ISRO has launched, so that comes under the current affairs part. So static GK में mainly आपको क्या cover करना है, this is one of the most important slides. Indian history being the first part, फ्रीडम मूवमेंट, इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके टाइप्स ऑफ जो लीडरशिप स्टाइल्स थे, एग्रेसिव स्टाइल था, फिर हमारे डांडी मार्च हो गए, ये सब आपको स्टैटिक में इंडियन हिस्ट्री में कवर करना है। देन कम्स द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, दिस कम्स अंडर द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। देन कम्स द ज्योग्राफी विच इज इंडिया, प्राइमरली इंडिया प्लस वर्ल्ड बेसिक्स। इंडिया में किस टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, इंडिया में कौन से क्रॉप्स कहाँ पर होते हैं, इंडिया में राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, ये सब आपका क्लाइमेट, दिस कम्स अंडर द ज्योग्राफी पार्ट। देन कम्स द इकोनॉमी एंड जनरल साइंस पार्ट। इकोनॉमी में आपकी थ्योरी, आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये सब आपका आएगा इकोनॉमी में। एंड जनरल साइंस में आपका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। देन कम्स द आर्ट एंड कल्चर,
बट प्राइमरली बीइंग द इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो आपको मेनली गो थ्रू करना है. बाकी चार आपके सेकंड प्रायोरिटी पे होने चाहिए, बट दीज टू आर द मेन थिंग्स. And again, important organization and days: World Health Day, World Earth Day, WHO, IMF. This comes under important organization and days. Now comes the current affairs part, the most important part. इसमें क्या पूछा जाता है? Last 6 to 8 months of events. You have to prepare for the last 12 months, but last 6 to 8 months are the primary sequence of events which can be asked. एंड नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स हैं, इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई पॉलिसीज हैं, बिल्स पास हो रहे हैं, तो वो सब आएगा नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स में. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, की एरियाज ऑफ करंट अफेयर्स as we discussed in the previous slide. Government schemes and policies, the most important and the primary part of current affairs. Awards and honors, आपके जो हमारे honors होते हैं in the army, then the Nobel Prize winners, they all come under the awards and honors. Important appointments, of course, the RBI governor, the CGI, that comes under the appointments part. Then Supreme Court and constitutional developments, इसमें आपके important amendments, आपके decisions by the Supreme Court, ये सब आपका आएगा इस part के अंदर. Then international relations, the tariffs that we are encountering with the USA, the tariff situation, and some extremist movements in different parts of the world, that comes under international relations. Then sports, major tournaments only, इसमें आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, ये सब आपका आएगा स्पोर्ट्स में. Then books and authors, and again important days and official themes. Now we've talked enough about what is all there to cover in the current affairs part, but now let's talk about how to cover the current affairs. Step 1. So what's the step 1? Take 20-30 minutes on a daily basis, and what you've got to do is national newspaper, which is Hindu, Indian Express, of course the English newspapers you've got to focus on. You've got to go through these newspapers in a very comprehensive manner. Focus on relevant news, and what we mean by relevant news is the themes, the key themes that we've talked earlier about. You need to focus on only those themes. अगर कोई crime, murder, इस सब के रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है. द थीम्स विच कैन शेप द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन एनी वे पॉसिबल, विच कैन बी नेशनल पॉलिसी, स्कीम्स, बिल्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, you've only got to cover those themes. Ignore irrelevant areas, that goes without saying. Now step number 2. So what step number 2 is, you don't need to write long form notes. You just need to note who, what, and why it matters. So by who, we mean who all are the parties involved, or you can say countries involved. Then comes the what part. What में क्या वो चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है? Is it a policy? Is it a bill? Is it a treaty? So what's the exact thing that we are talking about? And of course why it matters. Of course इस policy के, किसी bill के क्या implications होने वाले हैं, that is what comes under why it matters. Now step number 3, weekly revision कैसे करनी है आपको. जो आप नोट्स बनाओगे, जो हमने बात करी, you've got to make short notes. आपको सब कुछ नहीं करना है. What, who, why it matters. वो जो आप नोट्स बनाओगे, आपको once a week you've got to revise those notes. आपको उसमें कोई भी इवेंट अगर अपडेट हो रहा है, तो लेट्स से इंडिया यूएस की कोई डिस्कशन चल रही है ओवर टैरिफ्स, अगर वो डिस्कशन पे कोई अपडेट आता है तो आपको वो अपडेट करना है, प्लस आपको जो आपके एरर्स हैं उनको करेक्ट करना है. नाउ मंथली कंपाइलेशन और मंथली रिवीजन आप कैसे करोगे?
You've got to revise from a current affairs PDF. आप कोई भी कंपेंडियम को फॉलो कर सकते हो जिसमें सारे की इंपॉर्टेंट इवेंट्स और थीम्स गिवन है. You've got to revise from that PDF and then you need to connect the related events with your notes. तो नोट्स और कंपेंडियम में जो इवेंट्स हैं उनको आप रिलेट करके और थोड़े अपने रिफाइंड नोट्स बना सकते हो. सो प्रिपेयर आपको कितने मंथ्स का करना है, एज वी टॉक्ड अबाउट, पूरे साल का वैसे तो सेफ साइड के लिए आपको पूरे साल का करना चाहिए, बट लास्ट 6 to 8 months इज सफिशिएंट एंड लास्ट टू 3 to 4 months इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो 6 to 8 months आपको करना ही करना है. 12 months कर सकते हो तो इट्स वेरी वेल एंड गुड. 6 to 8 months तो आपको करना ही है, दैट इज मैंडेटरी. और 3 to 4 months को आपको रिवाइज करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो. नाउ कॉमन मिस्टेक्स which we all do, the most primary one being ignoring static GK. Static GK might not be a very primary part of exams such as NLSAT, but it plays one of the major roles in your CUET, PG, LLB, MHCET, KLEE. तो ignore आपको static GK को नहीं करना है. Second, too many sources. We follow too many sources. बहुत सारे कंपेंडियम्स हमारे पास होते हैं. कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है इससे. एक कंपेंडियम का जो सोचने का तरीका है वो कुछ और हो सकता है. इवेंट सेम रहते हैं, बट अगर 100 इवेंट्स हैं तो हर कंपेंडियम में 100 इवेंट्स कवर नहीं होते हैं. किसी में 90 होते हैं, किसी में 80 होते हैं, किसी में 95 होते हैं. तो आपको एक ही सोर्स को फॉलो करना है. देन स्किपिंग रिविजन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है. डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, एज वी टॉक्ड अर्लियर, आपको 3 फेजेस में रिवीजन करनी है. जीके इन द लास्ट मंथ, सबसे बड़ी गलती, वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स दैट वन कैन डू इज जीके इन द लास्ट मंथ. ये आपको नहीं करना है. एंड नेवर अटेम्प्टिंग क्विजेस जो आपके स्टडी ग्रुप्स में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पे भी आती है, यू हैव गॉट टू अटेम्प्ट दोस क्विजेस. उससे आपकी रिटेंशन बनी रहती है. नाउ एन आइडियल जीके रोड मैप, जो आपका एक आइडियल जीके रोड मैप होता है, वो कैसा हो सकता है? एक स्टैटिक जीके बुक या फिर सोर्स या कंपेंडियम आप फॉलो कर सकते हो. एक न्यूज़पेपर विच कैन बी हिंदू, ट्रिब्यून, इनको फॉलो कर सकते हो. मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, जो एक आपका ऑनलाइन सोर्सेज या आपको कोई भी कंपेंडियम अगर आप फॉलो करते हो तो आपको वहां से मिल जाएगा. एंड रेगुलर क्विजेस विच कैन बी इन योर ग्रुप्स, विच कैन बी ऑनलाइन फोरम्स पे आपके हो सकती है. तो ये सब आपको करना ही करना है. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. Don't leave current affairs and static affairs for the end. That is my only advice to you. This will be one of the most fatal mistakes that an aspirant can do. So don't leave it for the end. Revise in a 3-phase manner: daily, weekly, monthly. Follow one source, एक ही source को follow करो. Short notes बनाओ, what, who and why it matters. Newspapers follow करने हैं आपको, ट्रिब्यून या फिर हिंदू. और कंपेंडियम एक ही फॉलो करना है, मल्टीपल फॉलो नहीं करने हैं. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट.